वबा का फैलाव बढ़ने लगा। शहर के मजीद 12 इलाकों में 24 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में शहरियों की आमदोरफ्त महदूद। वाबडा टाउन, बहरिया टाउन में गौरी, उमर, शाहीन, सफारी, गुलबहार, गुलमहर और बाबर ब्लॉक बंद। अस्करी 10 में सेक्टर सी और डी, डिफेंस फेज 3 में एक्स, वाई और जी ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फेज 5 में सेक्टर ए और जी, फेज 6 में सेक्टर डी भी बंद। कवेलरी ग्राउंड में गली नंबर 7 और 8, पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्मार्ट लॉकडाउन। मॉडल टाउन और फतेहगढ़ के इलाके अस्करी 15, तारिक ब्लॉक, गार्डन टाउन भी बंद करने के अहकामात। इससे कबल 10 नवंबर को 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। शहर के मजीद इलाकों में लॉकडाउन, इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। फतेहगढ़ में लॉकडाउन कागजी कार्रवाई तक महदूद हो गया। इलाके की गलियों और बाजार में खुले आम तरफ जारी। बाजार में कोरोना एसओपीज को भी नजरअंदाज किया जाने लगा। कैवलरी ग्राउंड की मुतासरा गलियों में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद न हुआ। शहरियों की आजादाना नकलो हरकत जारी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की हैबत बढ़ गई। लाहौर में मूजी वायरस ने मजीद 4 जानें निगल ली। शेख जैद अस्पताल के रिटायर्ड प्रोफेसर जियाउल्लाह भी जाँ बहक हो गए। प्रोफेसर नुसरत जमील का भी कोरोना से इंतकाल हो गया। शहर में 24 घंटों के दौरान 231 नए मरीज रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 58,565 हो गई। पंजाब भर में 524 नए केसेस सामने आए। मरीजों की मजमूई तादाद 1,19,035 तक जा पहुंची। सूबे भर में वायरस से मजीद 12 हलाकतें, अमवात की कुल तादाद 2000 से तजावज़। कोरोना वबा से निपटने के लिए खरीदारी का मामला। नैब ने मेयो अस्पताल के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्पताल से कोरोना में खरीदारी की तमाम तफसीलात तलब। मास्क, ग्लव्स, हिफाजती किट्स की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। कोरोना वबा के लिए मुख्तस फंड्स और इस्तेमाल का रिकॉर्ड दिया जाए। ठेकेदारों की फहरिस्त, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अफसरान की फहरिस्त भी तलब। नैब ने सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिख दिया। हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और ये घर जा रही है। हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है। हुकूमत कोरोना से नहीं, ऑपोजिशन से डर रही है। जाती गम पीछे छोड़कर कौम के गम के लिए मुल्तान जा रही हूँ। गिरफ्तारियां करके गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। मुल्तान को अखाड़ा बनाकर रख दिया। कोविड-19 चला जाएगा, कोविड-18 को घर भेजना होगा। मुस्लिम लीग नून से पहले मुल्तान में पुलिस का जलसा हो रहा है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा मुल्तान में पीटीएम के जलसे के लिए जाती उमरा से रवाना। इंतजामिया ने अड्डा प्लॉट पर बैरियर्स लगाकर जाती उमरा के रास्ते बंद कर दिए। काफिले को रोकने के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए तैनात है पुलिस का मौक़िफ़। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। न लाइक, न अहल और करप्ट टोला मुल्क पर मुसल्लत है। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए नहित्ते कारकुनान पर जुल्म हुआ। कोरोना के पीछे छुपने वाले हुक्मरानों के पास कोई वजीर सेहत नहीं। रोक सकते हैं तो रोक लें। इंशाअल्लाह मुल्तान का जलसा जरूर होगा। मरियम औरंगजेब की जाती उमरा में मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पीडीएम ने जो फैसला किया है वही होगा। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पकड़ धकड़ और गैर जमहूरी रवैया काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रैली और हंगामा राई केस में सरदार अयाज सादिक और सलमान रफीक समेत 6 अफराद की जमानत में 18 दिसंबर तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार कहते हैं आवाम को कोरोना से बचाव जरूरी है, ना कि बेवक्त जलसे। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं देगी। ऑपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, जलसों से हुकूमत खत्म होने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर मामलात पर बातचीत।
अब्दुल अलीम खान कहते हैं हुकूमत को अपोजिशन के जलसों से कोई खतरा नहीं। मौबिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का भी ट्वीट, कहा पीडीएम अवाम की जिंदगी को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रही। स्मोक की अफरियत ने फिर से सर उठा लिया। लाहौर दोबारा से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग 520 AQI के साथ आलूदा तरीन इलाका बन गया। डेविस रोड और DHA में 467, अपर माल में 461, एयरपोर्ट में 412 और बरकत मार्केट 397 AQI रहा। माहिरीन की आलूदगी से बचने के लिए मास्क पहनने की हदायत। सब्जियों के ऊंचे दाम, हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम। सब्ज मसाला जात और सब्जियां निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। टमाटर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, मार्केट में 135 की बजाय 150 रुपए किलो में दस्तयाब। प्याज की कीमत 55 रुपए किलो मुकर्रर की गई, मगर मार्केट में 70 रुपए किलो में मिल रहा। लहसुन देसी 350, अदरक 640, सब्ज मिर्च 230 रुपए किलो बेची जा रही। ब्रॉयलर की बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक लग गई। 3 रुपए सस्ता होने के बाद मुर्गी का गोश्त 325 रुपए किलो मुकर्रर। पोलियो के 2 कतरे बच्चों की सेहत के सामीन। शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 5 रोजा मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के 19 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 5500 टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। डेप्यूटी कमिश्नर की वालिदैन से पोलियो टीम के साथ ताउन की अपील। IG पंजाब इनाम गनी का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की इयादत की और उनके साथ वक्त गुजारा। कहते हैं हमारा फर्ज है कि आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए काम करें। नौजवान शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवाएं। पंजाब हुकूमत की सतह पर MOUs पर दस्तखत भी किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के गुज़श्ता 3 सालों के ऑडिट के खिलाफ दरखास्तें। जस्टिस शाहिद वहीद ने JTW और JK शुगर मिल्स की दरखास्तों पर समाअत की। हाई कोर्ट ने दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को भिजवा दी। इसी नौयत की मुख्तलिफ दरखास्तें 2 रुकनी बेंच के पास पहले से ज़ेरे समाअत हैं। अदालत के रिमार्क्स। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की डिग्रियों की तस्दीक का केस। चीफ जस्टिस कासिम खान ने लाहौर के तमाम उम्मीदवारों की डिग्री की तस्दीक का हुक्म दे दिया। ज्यादातर उम्मीदवारों के मुतालिक मुझे खतूत मिल रहे हैं। पहले मरहले में लाहौर के तमाम उम्मीदवारों की डिग्रियों की तस्दीक की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कल रिपोर्ट तलब कर ली। मांगा मंडी में लगाए गए सहूलत बाजार में चोरी की वारदात। नामालूम चोर ने स्टॉल से हजारों रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया। मुतासरीन की दरखास्त के बावजूद थाना मांगा मंडी में मुकदमा दर्ज न हो सका। ताजरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। शेड्यूल में बेहतरी ना आ सकी। लाहौर और कराची से कोयटा आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ग्रीन लाइन, तेजगाम, कराची एक्सप्रेस, शालीमार और पाक बिजनेस एक्सप्रेस घंटों लेट। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। और पाकिस्तान पोलो कप की रनाइयां, फैमिलीज की भरपूर शिरकत। सुहाने मौसम में मैच से लुत्फअंदोज होते रहे। टीम बारिश ने पाकिस्तान पोलो कप जीत लिया। फाइनल में डायमंड पेंट्स FG पोलो टीम को 5-6 से शिकस्त दे दी।